નમસ્કાર, હું છું દીપાલી। કૃષિ કાયદાઓને લઈને ખેડૂત આંદોલન વચ્ચે આજે ખેડૂત સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે 8મા તબક્કાની વાતચીત થશે, જેમાં ખેડૂતોના બાકીના બે મુદ્દાઓ એમએસપી અને કૃષિ કાયદા પરત લેવાની માંગ પર ચર્ચા થશે। બપોરે 2 વાગે દિલ્હી સ્થિત વિજ્ઞાન ભવનમાં ખેડૂતોને સરકાર વચ્ચે બેઠક મળશે। અત્યાર સુધી ખેડૂતોને સરકાર વચ્ચે 7 તબક્કાની બેઠક મળી ચૂકી છે, જો કે મામલો નવા કૃષિ કાયદાઓ અને એમએસપી પર અટક્યો છે। एक तरफ सरकार कृषि कायदाओं ने परत लेवा नहीं मांगती, त्या बीजी तरफ खेडूतो ज्यां सुधी कृषि कायदाओं परत नहीं खेंचाय त्यां सुधी दिल्ही बॉर्डर परथी हटवा तैयार नहीं। त्यारे आजनो दिवस अने आजनी बैठक खेडूत आंदोलनमां नवो वळांक लावी शके छे। महत्वनुं छे के खेडूतोनी 4 महत्वनी मांगणीओमांथी 2 मांगणीओ पर सरकार पहला ज सहमति आपी चूकी छे। तो खेडूत आंदोलन सतत आगळ वधी रह्युं छे अने तेमां आजे 8मा तबक्कानी एक महत्वपूर्ण बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। 4मांथी खेडूतोना 2 मुद्दाओ पर अगाऊ बंने पक्षो तरफथी सहमति बनी चूकी छे, परंतु आजे आंदोलनना 40मा दिवसे जे 8मा तबक्कानी बैठक मळी रही छे तेमां एमएसपीनो मुद्दो अने साथे जे कृषि कायदाओ छे तेने परत लेवाने मामले खेडूतो पोतानी रजूआत मूकशे। खेडूतो जे कायदो छे तेने परत करवानी लेवानी मांग साथे अडग छे, त्या बीजी तरफ सरकार पण स्पष्टीकरण आपी चूकी छे के कायदाओ परत लेवामां नहीं आवे, परंतु जे मुद्दाओने लईने खेडूतोने असमंजस छे के पछी सवालो छे ते मुद्दाओ पर संशोधन थई शके छे। तो बंने पक्षे कृषि कायदाने परत लेवानी बाबतो पर बंने पक्षो अडग जोवा मळी रह्या छे अने ते वच्चे આજે જે આ બે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની છે ત્યારે આજની બેઠક ખૂબ જ નિર્ણાયક મનાઈ રહી છે। આપણે જણાવી દઈએ કે ખેડૂતો દ્વારા ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે કે જો આજની બેઠકમાં તેમના બે મુદ્દાઓ પર સરકાર સહમતિ નહીં બતાવે તો આગામી દિવસોમાં તેઓ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવશે અને તમામ વિસ્તારોમાં જઈને તેઓ એક આંદોલન ચલાવશે, અભિયાન ચલાવશે અને કૃષિ કાયદાઓને લઈને લોકોને જાગૃત પણ કરશે। તો આપણે જણાવી દઈએ કે કિસાન આંદોલનનો છે આજે 40મો દિવસ। ત્યારે દિલ્હીથી જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા मानव यादव, તેમની પાસેથી વધુ અપડેટ મેળવીએ। मानव, किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है, 2 मुद्दों पे सहमति बन चुकी है, बाकी के 2 मुद्दों पे आज बैठक मिलने वाली है। किस आशाओं के साथ इस बैठक में जुड़ेंगे किसान? दीपाली, देखिए 8वें दौर की बातचीत आज होनी है। 7वें दौर की पिछली बातचीत थी वो सकारात्मक माहौल में हुई थी। दोनों तरफ से ये कहा गया था, किसानों ने ये कहा था और सरकार ने भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं 50% जो समस्या है उनका हल हो गया है। पराली का जो कानून है और बिजली का जो कानून जो आने वाला है उसको लेकर बातचीत हुई थी, दोनों पक्षों में रजामंदी हुई थी। लेकिन अब 8वें दौर की बातचीत को लेकर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। यहाँ से अभी किसान सिंगू बॉर्डर से जाएंगे, दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी और हमारे साथ मंजीत सिंह राय जी हैं, किसान नेता हैं और लगातार बैठकों में मौजूद रहे। सर, आज की बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं आधी समस्याओं का समाधान हो गया है, अब आगे की रणनीति क्या है, क्या लगता है आज की बैठक में क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आधी समस्या नहीं, हमारी बड़ी समस्या बाकी है। तो वो तो 25% सरकार मानी है, 75% अभी हमारा रहता है। जो बड़ी मांग है, मुख्य मांग है, वो भी बाकी है। तो बड़ी आशा लेकर जा रहे हैं। हमारी चुनी हुई सरकार है, उसको अपने किसानों का, इस देश के अन्नदाता का ध्यान रखना चाहिए और ये सभी कानूनों को रिपील करके, रद्द करके सभी किसानों को उनके घर भेजना चाहिए। आप एक ही मांग बार बार कहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार से बातचीत हो रही है, आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, फिर विरोध क्यों तीनों कानून का? अरे हमारी जिद कहाँ है? ये हमारी कोई जिद थोड़ी है। देखिए, जो हमारी जिद तो तब होती, हमने ये मांगा था, सरकार ने दे दिया, हमको नहीं अच्छा लगा, हम लौटा रहे हैं। सरकार से हमने जो आज तक मांगा ही नहीं वो सरकार हमको दे रही है। तो जो जबरदस्ती जहर खिलाया जा रहा है हमको, वो हम क्यों खाएं? तो सरकार जिद पेड़ी हुई है कि आपको मारेंगे, आपको जहर खिलाएंगे। तो जिद सरकार की है। पहली बात ये आप समझिए कि जिद सरकार कर रही, कोई किसान जिद नहीं कर रहा। लेकिन बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में ये बात भी सामने आ रही है कि आप लोग आंदोलन और तेज कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानती तो फिर तो आगे हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्य मांगों पे सरकार अभी नहीं आ रही। तो फिर हमको सभी स्टेटों में जाना होगा। ये मैं जा रहा था उड़ीसा परसों, लेकिन अब हम 15 तारीख को जा रहे हैं, उड़ीसा जाएंगे। बाकी स्टेटों में हमने शेड्यूल बना लिया है, जो ये जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे भारत का आंदोलन बनेगा, हर किसान इसमें आएगा। आज की बैठक में समस्या का समाधान हो जाएगा, दोनों तरफ से बातचीत सही रहेगी, लगता है आपको?
अगर सरकार को देखना है ना, अगर इस आंदोलन को शांत करना है, लोगों को उनके घरों में लौटाना है वापस शांतिपूर्वक सुरक्षित, तो इस सभी मांगों को मान ले सरकार। हम सभी कॉल जितनी की हुई है सबको वापस ले लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो देखिए दीपाली, लगातार जो किसान हैं वो इसी तरीके से अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस जब तक नहीं होंगे वे यहीं पर डटे रहेंगे। और सरकार कहने की साफ कर चुकी है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये पूरे जो कानून है वो पूरे देश के किसानों के हित में है। लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है और इसीलिए वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। दीपाली जी मानव, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। તો આપણે જણાવી દઈએ કિસાન આંદોલનનો આજે 40મો દિવસ છે અને 40મા દિવસે આજે 8મા તબક્કાની જે બેઠક મળવાની છે તે બેઠકમાં ખેડૂતો ખૂબ જ આશાસ્પદ છે અને જો સરકાર તેમની માંગ નહીં માને તો ખેડૂતો દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે કે તેમનું આંદોલન દેશના અલગ અલગ રાજ્યો સુધી તેઓ લઈ જશે।